हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। मैं हूं धीरेन्द्र, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं टेक्निकल टॉक्स एक नए वीडियो में। दोस्तों, जब भी हम कोई नया मोबाइल लेते हैं तो सबसे पहले उसमें सिम कार्ड जरूर डालते हैं, क्योंकि बिना सिम कार्ड के ना हम कॉल कर पाते, ना कोई मैसेज कर पाते, ना ही इंटरनेट एक्सेस कर पाते। तो क्या आपने सोचा है कि अगर हम बिना सिम कार्ड डाले इस सिम का मजा फोन में ले पाए? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो गया है, क्योंकि अब ई सिम आ चुकी है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा, यार सिम तो सुनी थी, ई सिम क्या है? हो सकता है काफी लोगों को ऑलरेडी पता हो, वो भी ये वीडियो को ज्यादा शेयर कर सकते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बताने वाला हूं कि आखिर ई सिम क्या है, किस तरह से काम करती है, कौन कौन से मोबाइल में सपोर्ट कर रही है, किस तरह से उसको एक्टिवेट किया जाता है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वीडियो में। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो पूरा देखना। पसंद आए तो लाइक कर देना, ज्यादा शेयर कर देना। और चैनल टेक्निकल टॉक्स पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर हम बात करें सिम की, तो सबसे पहले बड़ी वाली सिम यूज करते थे। याद है आप सभी को, बड़ी वाली सिम यूज करते थे। उसके बाद में मिनी सिम आ गई, फिर मैक्रो आ गई, फिर नैनो सिम आ गई, और उसके बाद में ई सिम आ गई, जो कि एक तरह से वर्चुअल सिम है। जी हां, उसके अंदर आपको फिजिकल सिम डालने की अपने मोबाइल में कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इजीली आप सिम का मजा ले पाएंगे। अब बात करते हैं ई सिम क्या होता है। ई सिम की बात करें तो एम्बेडेड सिम, यानी एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये एक तरह से बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये अब सवाल उठता है कि आखिर फिजिकल जो सिम है उसको किस तरह से रिप्लेस करेगी। जो स्लॉट है वो बिल्कुल गायब रहेगा, तो आप किस तरह से इसको यूज कर पाएंगे। बात करें अगर ई सिम की, तो एक तरह से चिप होगी। जिस तरह से आपके फोन में, या फिर आपने देखा होगा मदरबोर्ड जो होता है कंप्यूटर का, उस पर काफी सारी चिप्स लगी हुई होती है, उस तरह से फोन के अंदर ही एक चिप लगी हुई रहेगी। तो ये क्या होगा, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपके फोन में रहेगी। आपको कोई भी फिजिकल सिम डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस चिप को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। एक तरह से उस फोन का एक पार्ट होगा, जिसको सॉफ्टवेयर की मदद से अपडेट किया जा सकेगा। अब मैं आपको इसको एक और इजी तरीके से समझाता हूं। जिस तरह से हमारे फोन में जैसे मेमोरी कार्ड होता है, या फिर फोन में मेमोरी होती है 64 GB 128 GB, जितने भी, या पेन ड्राइव मान लीजिए, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर डेटा ऑलरेडी उसमें डाल देते हैं कोई भी, और जब हमको उसको खाली करना पड़ता है तो हम उसको डिलीट कर देते हैं, सारे डेटा को फॉर्मेट कर देते हैं, तो फिर वो डेटा खाली हो जाता है, फिर नया डेटा डाल देते हैं। तो उसी तरह से एक चिप होगी जो कि आपके फोन में रहेगी। तो अगर आपका जियो का नंबर है और आप चाह रहे हैं कि उसको एयरटेल में पोर्ट करना, तो आप इजीली पोर्ट कर पाएंगे। आपको कोई भी सिम की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो चिप होगी उसके अंदर वो डेटा है वो इरेज हो जाएगा, और जो नया जो एयरटेल का है वो वहां पे एक्टिवेट हो जाएगा। और सपोज कीजिए आपको फोन को बेचना है, तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वहां से वो डीएक्टिवेट कर देना है, और जो नया फोन आप लेंगे उसमें एक्टिवेट हो जाएगा ई सिम, उसकी अंदर चिप जो रहेगी उसके अंदर। तो कितना आसान हो जाएगा। काफी सारे इसके फायदे। एक तो सबसे बड़ी आपको सहूलियत रहेगी कि आपके फोन की जो बैटरी है वो इससे लंबा चलने वाली है। इसके अलावा फिजिकल सिम का झंझट नहीं है, आज ये सिम खराब हो गई, आज ये डैमेज हो गई, ये टेंशन भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब बात आती है आखिर ई सिम किस तरह से काम करती है। तो जब आप एक फोन लेते हैं तो उसके अंदर ई सिम ऑलरेडी लगी हुई रहती है, पूरी तरह से खाली होती है। अब आप जैसे जियो का, जैसे एयरटेल का, जो भी आप ई सिम लेना चाहते हैं, तो वो आपको क्या करेंगे, क्यूआर कोड देंगे। जैसे आप उसको स्कैन करेंगे तो आपके जो ई सिम का स्लॉट है, जो चिप अंदर लगी हुई है, वहां पे वो डेटा आ जाएगा और वो एक्टिवेट हो जाएगी। पूरी प्रोसेसिंग की बात करें इसमें तो 2 घंटे का टाइम लगेगा, उसमें आपका नंबर वहां पे चालू हो जाएगा। अब बात करते हैं आखिर कौन कौन सी कंपनी अभी ई सिम प्रोवाइड करा रही है। तो अभी एयरटेल और जियो के अंदर आप ई सिम का फायदा उठा सकते हैं, और काफी सारी जो अदर कंपनीज है वो भी अब जल्दी प्रोवाइड करा देगी। तो अभी ऑलरेडी ऐसा हो चुका, सिम ई सिम के मोबाइल आ चुके, तो आप उनको यूज करके वो फिजिकल जो सिम है उससे छुटकारा पा सकते हैं। अब बात आती है आखिर ई सिम हमको किस तरह से मिलेगी। तो जो भी नजदीकी आपके स्टोर है वहां पे आप जा सकते हैं, एयरटेल के या जियो के। इसके अलावा एयरटेल की बात करें तो ई सिम के बाद में स्पेस देके आपको अपना ईमेल आईडी लिख देना है, उसके बाद में 121 पे उसको एसएमएस कर देना है। उसके बाद में आपको सारा प्रोसेस पता पड़ जाएगा, तो आप आसानी से इस तरह से एयरटेल की ई सिम ले पाएंगे। इसके अलावा जियो की भी ई सिम आप ले सकते हैं, और जल्दी अदर कंपनीज भी लेकर आ जाएगी। तो है ना कितना आसान ई सिम को यूज करना। अगर आपको समझना है कि इस तरह से हम एयरटेल के अंदर इसको पूरी तरह से एक्टिवेट करें, किस तरह से जियो में करें, आईफोन यूजर्स के लिए, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके लिए भी एक अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा।
अब बात आती है क्या फायदे हैं ई सिम के, क्यों ना हम फिजिकल सिम ही यूज करें, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे हैं, नुकसान मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है। एक तो आपके जो सिम का ट्रे का झंझट है, अलग से आप मोबाइल में लगाते हो निकालते हो, वो झंझट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ट्रे सिम का ट्रे जो है वहां से गायब हो जाएगी। इसके अलावा बात करें चोरी होने का डर नहीं रहेगा, यार किसी ने सिम निकाल ली यूज कर लेगा ऐसा कर लेगा, वो भी झंझट नहीं है। इजीली आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर पे स्विच हो सकते हैं, जैसे आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर पे जाना चाहते हैं तो आपको बिना नंबर बदले इजीली आप उसको कर पाएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि आपकी बैटरी जो कंजम्पशन है वो बहुत कम होगा। आपकी बैटरी जो मोबाइल तेजी से खाएगा वो काफी हद तक उससे कमी आएगी। इसके अलावा जो भी ट्रेवलर है उनके लिए तो एक तरह से वरदान साबित हो गई है ई सिम, क्योंकि रोमिंग चार्जेस से बचाएगी, आसानी से वो कहीं पे भी जाएंगे ई सिम का फायदा उठा पाएंगे। अब बात आती है कि क्या ऐसा कोई नुकसान भी है। फायदे तो मैंने बहुत सारे बता दिए कि ई सिम का कोई नुकसान भी हो तो बिल्कुल ई सिम का एक नुकसान है बहुत बड़ा। अगर आपके जैसे मोबाइल है वो आपका स्विच ऑफ हो जाता है तो आप क्या करते हैं, सिम निकालते हैं दूसरे मोबाइल में डाल लेते हैं। इमरजेंसी में ऐसा कई बार होता है, लेकिन ई सिम आपको मिल जाएगी तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपके जो भी मैसेज है कॉल है वो सारे के सारे उस पर आएंगे। एक जरूर है कि आप कॉल फॉरवर्डिंग आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास दूसरा मोबाइल ऐसा होना चाहिए, दूसरा नंबर ऐसा होना चाहिए, तो आप कॉल फॉरवर्डिंग का मजा ले सकते हैं। लेकिन जिनके एक ही सिम है उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है ई सिम से। तो याद रखिएगा, ई सिम अगर आप यूज करें तो आपका मोबाइल हमेशा फुल चार्ज होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ई सिम के लिए जो डिवाइस है उसके बारे में जानना, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगेगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, ज्यादा शेयर कर देना, और सबसे जरूरी बात कि नीचे मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे लाइक करेंगे तभी एक तरह से मैं भी बूस्ट होता हूं। और चैनल टेक्निकल टॉक्स में अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना, घंटी निशान को दबा देना ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।